हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है रुचिका एजुकेशन। आज हम सामाजिक विज्ञान का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर में हमें संसाधन के बारे में बताया गया है और उसके विकास के बारे में बताया गया है, जो हमारे टाइम के साथ जो परिवर्तन होता है संसाधन में और उससे हमारा जो विकास होता है, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकृति संपादन के साथ रिश्ता। प्रकृति संपादन के साथ रिश्ता है तो ये नीचे उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मनुष्य प्रकृति द्वारा एक अभिअंग है और अन्य जीवों की तरह प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ें जैसे हवा, पानी, फल फूल तथा अन्य जीव आदि का उपभोग करता आया है। लेकिन मनुष्य अन्य जीव से इस मामले में अलग है, क्योंकि वह प्रकृति को सोच समझकर अपनी ज़रूरत के अनुरूप बदलता भी रहा है। वह प्रकृति से प्राप्त चीज़ों का उपयोग करके अपने लिए औजार बनाता आया है और औजारों को अन्य प्रकृति चीज़ों पर प्रयोग करके अपनी पसंद की चीज़ का निर्माण या उत्पादन करता। इस उत्पादन कार्य में वह प्रकृति की जिन चीज़ों का उपयोग करता है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए, प्रातःवासिक काल में मनुष्य पत्थर को तोड़कर एक निश्चित आकृति देता था और उन्हें औजार के रूप में प्रयोग करता था। पत्थर के औजार में मदद से वह शिकार करता था, जमीन खोदकर कदमूल इकट्ठा कर कर करता था, टोकरी और खाल के कपड़े बनाता था। यानी तब पत्थर, बांस, जानवरों की खाल आदि प्रकृति संसाधन से बना करते थे। जैसे हमने देखा है कि हमारे पूर्वज जो थे, हमें जैसे बताया गया है एज अ साइंटिस्ट कि हमारे जो पूर्वज थे वे पत्थर को लेके उसमें अपनी एक आकृति, एक धारदार औजार बनाते थे। उस धारदार औजार से वे शिकार करते थे, तब वे खाना खाते थे। वही चीज़ है इस चैप्टर में, हमें सारी संसाधनों के बारे में बताया गया है, जिसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो हमारा जो क्लास 10 का पेपर है वो बहुत अच्छा जाएगा। आप लीव एंड आगे चलते हैं। समय के साथ मनुष्य के उत्पादन कार्य दायर बढ़ता गया है और एक समय जब वह खेती और पशुपालन करने लगा, अर्थात निर्जीवित वस्तुओं के साथ पेड़ पौधे, जानवर आदि संजीवों को भी बदलने लगा। उन्हें औजारों की मदद से पेड़ों को काटकर जमीन को समतल बनाया और उनमें चयनित बीजों को बोया। बीज से पोषण बढ़े हुए और उनमें फूल व फल आए और आगे चलकर अनाज में बदले। अब अब इन पक्के फसलों को काटकर सुरक्षित रखने के लिए स्थायी घर, बस्तियां बनाकर रहने लगे। मतलब कि जैसे हमने कपड़े बनाए, हमने घर बनाए, उन्हें हम सारी चीज़ों को लेकर एक बस्ती बनाकर रहने लगे। आप सोच सकते हैं कि इस तरह मनुष्य द्वारा उपयोग की गई संसाधनों की सूची बढ़ती गई और प्रकृति को बदलाव मिलता गया। इतिहासकार इसी कारण खेती और पशुपालन की शुरुआती दौर को क्रांति कहते थे। आज से लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुई थी मतलब ये विकास आज से 10,000 साल पहले शुरू हो गया था। इसके साथ ही मनुष्य नई नई तकनीकों का हिस्सा बनता गया और नई नई तकनीक हमें देते गए। और जैसे मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाना, रस्से से कपड़ा बुनना, तांबा, कांस, लोहा आदि धातुओं से तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करते गए। तो आगे, संसाधन किसका मतलब संसाधन किसका है, ये एक क्वेश्चन है। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे संसाधनों का महत्व बढ़ा। जैसे ही संसाधनों का महत्व बढ़ा तो उत्पादन निर्माण किसका हुआ उसका उपयोग कैसे हो और उसकी भलाई के लिए हो। इन सवालों का जवाब विभिन्न समाज ने अलग अलग तरीकों से दिया। मतलब जो हमारे ये पर्सन उठे थे उस टाइम पे, तो इनका जवाब है ना, समाज ने अलग अलग तरीकों से दिया। कई समाजों में संसाधनों का अधिकार पूरा समाज के पास संयुक्त रूप से रहा और उनके उचित उपयोग के लिए कि ये देखो, इसमें हमें पानी पानी एक ऊर्जा है। तो पानी, पीने का पानी हुआ, ईंधन हुआ, तेल, पानी के नीचे क्या है, तेल। अब जंगल, चट्टान, खनिज, मिट्टी, जानवर, ये सारे हमारे क्या है, एक ऊर्जा है। सुगंधी है, आवास है, कच्चा डिब्बे, कृषि है। मिट्टी पर क्या करते हैं हम, खेत जोतते हैं, जोत के हम फसल उगाते हैं, फसल को हम खाते हैं। तो ये सब हमारी क्या हुई, प्रकृति की देन हुई और प्रकृति ही हमें खाना पानी सब देती है। तो हम मनुष्य क्या करते हैं, उस पर हम अपना उत्पादन करते हैं और उस उत्पादन को हम लेकर अपना विकास करते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सामुदायिक नियम कानून बने।
सामुदायिक नियम बने, फिर उस कानून बने, जमीन, जानवर, पानी के स्रोत पूरे समाज की साझी संपत्ति मानी गई। और अक्सर ये समाज अपनी प्रकृति संसाधन को केवल भोग की वस्तु मानकर उन्हें देवी या दर्जा दिया और मानने लगे कि जमीन, पेड़, नदी, समुद्र, जानवर, चट्टान आदि देवी देवता हैं। मतलब ये सभी देवी देवता हैं जो हमें आजीविका देते हैं। इस कारण समाज का कोई संसाधनों का अनुचित उपयोग नहीं कर सका और उसकी उन तक पहुंच बनी रही। कुछ समाजों में संसाधन सामुदायिक नियंत्रण में ना होकर कुछ व्यक्तियों के हाथ में रहा। इनमें कुछ भूस्वामियों का जमीन का स्वामित्व बना और वह सामान्य लोगों से उन पर काम करवाकर जमीन का लाभ उठाते रहे। कुछ समाजों में कृषि भूमि और सिंचाई का प्रबंधन करने तथा उस क्षेत्र की रक्षा के लिए राजा बने, जो किसानों से उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा कर के माध्यम से ले लेते थे। इनमें अधिक संसाधनों का जटिल उपयोग हो पाया और मनुष्य की उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ गई। विशाल भवन, कलाकृति, नगर, व्यापार आदि इसके पहचान बन और उसका क्षेत्र विकसित लगातार बढ़ते गए। मतलब और वह विशाल साम्राज्य नियमित कर पाए। लेकिन साथ साथ उन समाजों में आंतरिक असमानताएं, मतलब जिस तरह OBC जर्नल ये सब हुई ना, तो इसमें बांटती गई। ये सारी हमारी जो दैनिक ज़रूरत की चीज़ें थी कि कौन किसे इस्तेमाल करेगा और कौन किसे नहीं इस्तेमाल करेगा, तो पहले बहुत था ये, अब तो बहुत कम हो चुका है। तो ऊंच नीच, भेदभाव, जाति भेद, गुलामी, औरतों का दया दर्जा आदि स्थापित हुई। मतलब इन सब चीज़ों को समाज ने खुद ही स्थापित करके खुद ही उसको नया रूप दे दिया। मानव इतिहास की अगली महत्वपूर्ण क्रांति आज भी लगभग 250 वर्ष पहले शुरू हुई, जैसे हम आधुनिक क्रांति कहते हैं। इसके बाद कारखानों द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से फैली। कारखानों ने लिए कच्चे माल एवं ईंधन के लिए प्रकृति संसाधन का उपयोग कई गुना बढ़ गया। कारखानों को चलाने के लिए दुनिया के कोने कोने से कच्चा माल मंगाया गया। जो देश 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण कर रहा था, विश्व के कोने कोने में अपना वैज्ञानिक और भूगोल में विशेषज्ञों को भेजकर वहाँ की प्रकृति संसाधन पता लगाया और उनके दोहन के लिए मार्ग तैयार किए। इसकी यात्राएं खोजी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन लोगों में यह विचार बना कि प्रकृति उत्पादन उद्योगों के लिए संसाधन है, जिसका से हम यहीं पे छोड़ते हैं। तो आपको 19वीं सदी से आप क्या समझते हैं? आप हमें ये बताएं कि आप 19वीं सदी से क्या समझते हैं। 19वीं सदी किसे कहते हैं? अगर हम सोचने लगे कि 19वीं सदी किस बारे में बात कर रहे हैं, तो 19 और 19 के बीच में जो समय है ना, ये जिक्र 1901 से हम लगाए 1999, ये जो बीच का समय है, इसे ही हम 19वीं शताब्दी कहते हैं।